बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.13 के सॉल्यूशन के बारे में। उसमें हमें पूछा गया है कि यूनिट सेल का जो कॉर्नर वाला एटम है, कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो अपने नेबरिंग यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कॉर्नर वाले की बात करें तो कॉर्नर पे जो एक यूनिट सेल है, ठीक है, अगर उसके कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट है तो वो अपने आसपास जो 8 और यूनिट सेल है वो उस एटो में वो कंट्रीब्यूट करता है अपना पार्ट, ठीक है। तो इसलिए अगर हम उसके कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 पार्ट ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा। और वही अगर हम लोग बॉडी सेंटर्ड की बात करें तो बॉडी सेंटर्ड वाला जो एटम होता है वो किसी और नेबरिंग यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट नहीं करता है, बल्कि वो जिस यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो टोटली उसी का बिलोंग करता है, वो किसी और से शेयर नहीं होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है एन एटम एट द कॉर्नर इज शेयर्ड बाय 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। कॉर्नर में जो एटम प्रेजेंट है वो 8 एडजेसेंट यूनिट सेल जो है, आसपास जो 8 यूनिट सेल है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो कॉमन हो जाता है उसमें। देयरफॉर 1/8 पोर्शन ऑफ द एटम इज शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल, इसलिए उसका 1/8 पोर्शन जो है वो शेयर होता है। अब दूसरे में है बॉडी सेंटर। एन एटम लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज नॉट शेयर बाय इट्स नेबरिंग यूनिट सेल, यानी कि जो एटम बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है वो नेबरिंग यूनिट सेल से बिल्कुल शेयर नहीं होता है, कुछ भी उसका कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। Therefore, the atom belongs only to the unit cell in which it is present, इसलिए वो एटम जिस यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो टोटली उसी में का बिलोंग करेगा। That is its contribution to the unit cell is 1, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1। और वही अगर कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है और बॉडी सेंटर्ड का 1 होता है।